अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं जो कि मोस्टली स्टेबल रहे। स्लाइटली डाउनवर्ड एडजस्टमेंट थी उसके अंदर, डी बार और एच आर तकरीबन कोई ख़ास चेंज नहीं आया उसके अंदर। और जबकि कोकिंग कोल में 1.18% की कमी आई है और आयरन ओर में 1.48% की कमी आई है। स्पॉट प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रही हैं इन जनरल चाइना के अंदर, क्योंकि वहाँ पर अभी भी जो सप्लाई है वो ज़्यादा है। स्टॉक लेवल्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं मिल्स के, और जो ट्रेडर्स हैं उनके पास भी इन्वेंट्री लेवल्स ज़्यादा हैं। जिस किस्म की एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट से वो परफॉर्म अभी तक नहीं कर पा रही है और लोग वेट एंड वॉच की पोजीशन में, क्योंकि अभी इस वीकेंड से या इस हफ्ते के अंदर मिड से मीटिंग्स शुरू हो रही हैं वहाँ पर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से। उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद स्टिमुलस के बावजूद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं उससे। एनीवे स्पॉट प्राइसेस भी तकरीबन 10 से 12 डॉलर के करीब लास्ट वीक में नीचे आई हैं HRC की, जबकि वायर रॉड भी $10 के करीब नीचे आया। आयरन ओर की प्राइस अभी इस वक्त 115 हो गई है, जो कि तकरीबन $5.75 नीचे आई है लास्ट वीक के अंदर। कोकिंग कोल पे भी प्रेशर मौजूद है और वो तकरीबन 307 के ऊपर अभी इस वक्त ट्रेड हो रहा है, और इसके अंदर भी तकरीबन $8 की कमी आई है लास्ट वीक के अंदर। और अगर ओवरऑल सेल्स देखी जाए, जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं बेसिकली वो ये आ रहे हैं कि जो चाइनीज़ प्रॉपर्टी सेल्स हैं रियल इस्टेट के अंदर, वो ईयर ऑन ईयर अभी 60% का उसके अंदर डाउनफॉल आया है, जो कि काफ़ी एक बड़ा डाउनफॉल है। और जिसकी जो ये इंडिकेशन है कि रियल इस्टेट सेक्टर उनका भी किस कदर स्ट्रगल कर रहा है। जो टॉप 100 कंपनीज हैं ये उनकी बात हो रही है, उनकी सेल्स की बात हो रही है बेसिकली। और इसके अलावा जो रीबार्स की जो स्टॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि उसकी निकास जो है माल का उस तरीके से नहीं हो रहा। आप ये समझे कि अराउंड 8-10 महीने का जो हाईएस्ट स्टॉक लेवल है वो अभी इस वक्त चाइनीज़ स्टॉकिस्ट के पास जो है वो मेंटेन हो रहा है। अभी इन हालात को मद्देनजर रखते हुए चाइनीज़ मिल्स जो है मोस्टली जो कि थोड़ा सा एक गैप ले सकती हैं, वो बेसिकली मेंटेनेंस पे जा रही हैं मार्च के अंदर। उनका इरादा अभी ये है कि अभी फिलहाल थोड़ा सा प्रोडक्शन कट डाउन किया जाए, क्योंकि लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और मेजर जो प्रेशर है वो बेसिकली लॉन्ग प्रोडक्ट्स का है चाइना के अंदर, बिलेट्स का और इसका रीबार्स का। जबकि HRC की और बाकी जो फ्लैट प्रोडक्ट्स की प्राइसेज हैं वो फिर भी कंपैरेटिवली उसकी जो मूवमेंट है माल की वो भी बेहतर है। और बट ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है। अब ये देखते हैं कि अगले हफ्ते के अंदर चाइना किस तरीके से अपनी पॉलिसी को चेंज करता है और किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि पहले भी पिछले 15-20 दिन के अंदर बैंक ने काफ़ी ज़्यादा खुले तरीके से जो है वो क्रेडिट दिया है इस सेक्टर को, क्योंकि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है इस किस्म की। बट उसके बावजूद एक कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा मार्केट के अंदर, इस सेक्टर के अंदर खास तौर से। तो अब नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या मामला बनेंगे। वियतनाम के अंदर जो प्राइसेस हैं HRC की प्राइस फिर से एक दफ़ा कम करनी पड़ी है हुआ फात को, जो कि पहले उन्होंने $26 कम की थी, अभी इस वक्त तकरीबन $11 के आसपास फिर से कमी आई है लास्ट वीक के अंदर, क्योंकि उनके पास सेल्स नहीं है। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऑफर हो रही हैं वियतनाम के अंदर, और कंपटीशन है चाइना के साथ, तो उनको अपने प्राइसेस परचेज करना पड़ रहा है लोकल मार्केट के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए भी। यूरोप से भी कोई खास इंक्वायरीज नहीं आ रही हैं। यूरोप काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ के ऊपर प्रोड्यूसर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। जापानीज़ जो प्राइसेस हैं वो भी अभी इस वक्त अंडर प्रेशर ही हैं, बट डोमेस्टिक कुछ मिल्स ने जो प्राइसेस बढ़ाए भी हैं जापान के अंदर, क्योंकि उनके पास इन्वेंट्री नहीं थी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए जापान की, तो तकरीबन ईयर ऑन ईयर अभी 20% की रिडक्शन आई है इस साल के अंदर जो जापानीज़ स्क्रैप की एक्सपोर्ट हुआ करती थी। जिसका मतलब ये हुआ कि जो आसपास के रीजन्स हैं, जो एक रेगुलर उनकी कन्वेंशनल मार्केट्स हैं, वहाँ पर डिमांड नहीं रही अच्छी लास्ट एक साल के अंदर। साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पर इंपोर्ट की प्राइसेस जो है तकरीबन $5 नीचे आई हैं, जबकि डोमेस्टिक मार्केट $7 के आसपास नीचे आई हैं। और ताइवान की बात करें तो $7 वहाँ पर डोमेस्टिक नीचे आया है। जो बिलेट की प्राइसेस हैं वो लास्ट वीक उन्होंने कम किया था, ऑलमोस्ट $9 के आसपास कमी आई थी, वो इसी तरह सस्टेन कर रहा है, बट सेल्स स्लो है उनकी। और अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो उसमें भी स्क्रैप के अंदर $5 की कमी आई है। टर्की की मार्केट काफ़ी ज़्यादा खामोश मार्केट नज़र आ रही है, बट अब जो अपॉर्चुनिस्टिक कस्टमर्स हैं वो आगे बढ़ के माल खरीदने के लिए आ रहे हैं, और ख़ासी एडजस्टमेंट के साथ लास्ट वीक के अंदर कुछ कार्गोज बुक हुए हैं। बेसिकली 2 कार्गोज के सुनने में आया, डीप सी कार्गोज लास्ट वीक में बुक हुए हैं, और उसकी प्राइस तकरीबन $16 के आसपास ओवरऑल वीक ऑन वीक अगर हम काउंट करें तो नीचे चली गई है। यूएस की जो HMS की प्राइस है 8515 HMS, उसका कार्गो बुक हुआ 393.5, जिसका मतलब ये है कि रेगुलर 80-20 कार्गो अगर यूएस से लिया जाए तो वो तकरीबन 390 के आसपास अभी इस वक्त ट्रेड होगा। और अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप HMS की प्राइस 385 के लगभग अभी इस वक्त कोट की जाएगी इंडेक्सेस के ऊपर। और शेड की जो प्राइस लास्ट बुकिंग हुई है यूएस से, वो शेडेड की 410.5 पे हुई है बेसिकली।
तो उसके अंदर भी इसी किस्म की कमी देखने में आई है। डोमेस्टिक स्क्रैप में भी कमी आना शुरू हो गई है टर्की के अंदर, क्योंकि आगे रीबार्स की सेल नहीं है, मार्केट अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से $17 से $18 उसके अंदर कमी आई है। फ्लैट्स के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है, $10 के आसपास HRC और बाकी फ्लैट प्रोडक्ट भी नीचे आए हैं। जो रीबार्स की जहाँ तक कहानी है, रीबार्स की प्राइसेस भी अभी आहिस्ता आहिस्ता अंडर प्रेशर आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि सेल्स नहीं हो रही। जिस तरह स्क्रैप की प्राइसेस नीचे जाएंगी, रीबार की प्राइस भी साथ के साथ एडजस्ट होगी। और ये एक यूजुअल सिनेरियो है जिसके अंदर जब भी टर्की प्राइसेस पुश करने के ऊपर आता है तो पिक करते चला जाता है, और एक फाइनल जो टेस्ट करते हैं लिमिट को कि कहाँ तक सेलर्स जाएंगे। अभी वही सिचुएशन चल रही है, तेज़ी से मार्केट में चेंजेस आ रही हैं। अब ये देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ पे जाकर रुकता है। बट फिलहाल डिप्रेशन है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। ये है कि लोग माल खरीदने को तैयार नहीं है, वेट एंड वॉच वाली पोजीशन है। जो लोग माल खरीद रहे हैं वो बहुत थोड़ा खरीद रहे हैं, या फिर वेट एंड वॉच कर रहे हैं और अपने फिनिश्ड की सेल्स को बेसिकली बेस बना रहे हैं अभी इस वक्त। रशिया और ईरान की बात की जाए तो ईरान के अंदर तो कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं बिलेट के हवाले से, वो स्टेबल ही चल रहा है, पिछले 1 महीने से ऊपर से स्टेबल चल रहा है। जबकि रशिया में HRC के प्राइसेस पे भी अभी इस प्रेशर आना शुरू हो गया है। ओवरऑल दुनिया भर की मार्केट को अगर देखें तो जिस तरह से कमी आ रही है, यहाँ पर भी $10 की कमी आई है रशिया के अंदर। एक बड़ी खबर उस रीजन की जो है वो ये है कि काजाकिस्तान के अंदर स्क्रैप एक्सपोर्ट को बैन किया जा रहा है और ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं। और रशिया का काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी, वहाँ से जो माल आया करता था, स्क्रैप आता था, यहाँ की आर्क फर्नेसेस उसको यूज़ करती थी। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 0.5 मिलियन टन्स की जो इम्पोर्ट है ईयरली वो होती है काजाकिस्तान से रशिया के अंदर। तो वहाँ पर ऑलरेडी स्क्रैप की शॉर्टेजेस थी और एक स्टेबल मार्केट थी। हो सकता है कि इसके बाद आ जाने के बाद रशिया के अंदर जो मिल्स हैं वो स्ट्रगल करें थोड़ा स्क्रैप खरीदने के लिए, और स्क्रैप के प्राइसेस के ऊपर इसका असर नजर आया हमें। यूरोप की मार्केट की अगर बात करें तो यूरोप के अंदर भी सिचुएशन खासी सॉफ्टनेस है, मेनली टर्की, और सेल्स जो उनकी नहीं हो रही हैं, इकोनॉमी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, जिसकी वजह से वो परेशानियाँ अभी भी कायम दायम हैं। HRC की प्राइसेस यूरोप के अंदर €10 के आसपास कम की है ताकि इंटरेस्ट को जनरेट किया जा सके, जो ऑर्डर बुक्स हैं उसको हेल्दी किया जा सके, बट उसका भी कोई ऐसा सच असर नज़र नहीं आ रहा। लॉन्ग्स की प्राइसेस मोस्टली सरिये की और मिलेट्स वगैरह की प्राइसेस थोड़ी स्टेबल है वहाँ पर, ऑल्दो सेल्स नहीं है उतनी अच्छी, बट प्राइसेस के अंदर किसी किस्म की लास्ट वीक के अंदर कोई कमी देखने में नहीं आई है। स्क्रैप की प्राइसेस के अंदर कमी हुई है, $15 से $16 के आसपास। बेनेलक्स प्राइसेस जो है वो कम हुई हैं, चाहे आप डोमेस्टिक की बात करें या डॉक्स के ऊपर जो माल जा रहा है उसकी बात करें। कलेक्शन की प्राइसेस अब आहिस्ता आहिस्ता यार्ड से कम करना शुरू कर दी हैं, कीपिंग इन व्यू द मार्केट सेंटिमेंट्स। तो वहाँ पर भी सॉफ्टनेस है। यूके की अगर बात की जाए तो यूके के अंदर जो प्राइसेस हैं अभी इस वक्त वो भी तकरीबन आप समझें कि $14 से $15 के आसपास कमी आई है उसके अंदर। इसके अलावा यूरोप की अगर बात की जाए प्राइसेस की, तो यूरोप की प्राइसेस में अभी मुझे लगता है कि शायद अभी और फर्दर गुंजाइश मौजूद है, और जब तक प्राइसेस इसकी फर्दर अभी एडजस्ट नहीं होती हैं और एक स्टेबल लेवल नहीं आता, जब तक कस्टमर उसके अंदर आगे बढ़ के नहीं आएंगे। यूएसए के अंदर भी प्राइसेस जो हैं वो बेसिकली एडजस्ट हुई हैं, मेनली टर्की को देखी। टर्की के जो कार्गोज बुक हुए हैं बेसिकली यूएसए से हुए हैं, और उसकी प्राइसेस के अंदर जो कमी आई है वो तकरीबन $12 से $15 के आसपास। तो कंटेनर्स के अंदर कमी आई है, जबकि $15 से $16 के आसपास बल्क के अंदर भी कमी आई है। और प्राइसेस अभी डोमेस्टिक जो उनकी एडजस्टमेंट्स होनी है वो मार्च के अंदर होनी थी। इसके बारे में एक्सपेक्टेशन ये है कि $30 से $35 के आसपास पर ग्रॉस टन एडजस्टमेंट होगी। पहले इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, बट अभी टर्की के नीचे चले जाने के बाद प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि $30 से $40 पर ग्रॉस टन जो है वो एडजस्टमेंट डाउनवर्ड आ सकती है यूएस की प्राइसेस के अंदर, जो कि अभी करंट वीक के अंदर कंफर्म हो जाएगी, और नए जो डोमेस्टिक मिल्स हैं वो अपनी प्राइसेस दे देंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक में फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी कि काम किस लेवल्स के ऊपर मार्च के अंदर किया जाएगा। स्लैब्स पे और पिग आयरन के ऊपर अभी भी प्रेशर आ रहा है, फर्दर आ रहा है, जिस तरह से प्राइसेस स्क्रैप की और प्राइम ग्रेड्स की खास तौर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि जो CRC HRC की बुशलिंग्स हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से पिग आयरन के ऊपर भी अभी इस वक्त प्राइसेस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और HRC की प्राइसेस के अंदर डिप्रेशन अभी यूएस में मौजूद है। कस्टमर्स मोस्टली वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मुसलसल एडजस्टमेंट्स डाउनलोड होती चली जा रही हैं, और कस्टमर्स का वही है आइडिया कि तकरीबन $800 से $850 के दरमियान में जब उनकी प्राइसेस आएंगी, सस्टेन करेंगी, तो उस टाइम पर वो आगे बढ़ के बाइंग करेंगे। बांग्लादेश के अंदर कुछ कार्गोज लास्ट वीक के अंदर सुनने में आए कि बुकिंग हुई है। US कार्गोज भी थे, ऑस्ट्रेलिया का भी था, और जो मेजरली प्राइस सुनने में आ रही है वहाँ के कार्गोज की वो 403 से लेके 412 के लगभग HMS के कार्गोज वहाँ पर HMS बेस की प्राइस के ऊपर बुक हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। जो LC के इश्यूज हैं वो भी प्रिवेल कर रहे हैं वहाँ पर, उसके अंदर भी टाइम लगेगा उनको सेट आउट होने में, और होपफुली इसी तरीके से एक मार्केट अब इनकी चलती रहेगी। कंटेनराइज के अंदर भी डिमांड अभी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के डिप्रेशन आना शुरू हुआ है सब कस्टमर वहाँ पे भी कॉशियस हैं,
और जो कंटेनर्स की प्राइसेस हैं उसके अंदर भी तकरीबन 10 से $15 की कमी देखने में आई है ऑफर्स के अंदर, जबकि कोई ख़ास काम और बिजनेस सुनने में नहीं आया वहाँ पर। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर इंक्वायरीज़ जो आ रही थी, ISIS की इंक्वायरीज लास्ट वीक में आना शुरू हुई थी, वो अभी फिर से रुक गई हैं। उसकी मेजर वजह ये है कि इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल स्क्रैप मार्केट जिस तरीके से प्रेशर में है, उसको अभी इस वक्त वो असेस करना चाहते हैं। और लकीली मेरा ख्याल है कि टाइमिंग इतनी अच्छी हो गई है अभी इंडिया की कि जब इन्वेंट्रीज उनकी अभी ड्राई अप हो रही थी और दोबारा से बाइंग करने के लिए मार्केट में आना था, तो ऑलमोस्ट अभी इस वक्त दोबारा से एडजस्टमेंट शुरू हो गई है और प्राइसेस जहाँ पे भी बॉटम के करीब आना शुरू होंगी या उनकी जो टारगेट प्राइस है इंडियन कस्टमर्स की, मैं आपको बताता चलूँ कि पहले भी जब भी मार्केट्स क्रैश हुई हैं, जब भी $400 के आसपास प्राइसेस आते हैं, 400, 410, 15, 18, उसके ऊपर कस्टमर्स इंडिया के निकल आते हैं और बाइंग अच्छी खासी वॉल्यूम्स के अंदर करते हैं। बट इस दफ़ा की जो हालात हैं, हो सकता है कि वो वेट थोड़ा सा ज़्यादा करें, $405, $400 का इंतज़ार करें और फिर उसके बाद बाइंग में आए, बट इवेंचुअली उनको बाइंग में आना होगा क्योंकि फिनिश प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल हो गई हैं इंडिया के अंदर। अब बहुत ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं रही, काफ़ी अर्से से उनकी खामोशी भी है, तकरीबन 2-3 माह से ऊपर ही हो गए हैं कि इंडिया के अंदर किसी किस्म की कोई मेजर हम लोगों ने बाइंग स्क्रैप की नहीं सुनी अभी तक। तो टाइमिंग एक तरीके से उनके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कि कहाँ पे उनको ऐसा फील होता है कि बॉटम आ गया है और आहिस्ता आहिस्ता इंडियन कस्टमर भी मार्केट में एंटर होने शुरू होंगे और हो सकता है कि बल्क बिजनेस के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान रहे और बल्क बुकिंग्स देखने में इंडिया से हमें आने वाले दिनों के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर देखने में आए हमें, अगर मार्केट स्टेबल हो जाती है तो। बाकी पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा खामोशी रही बाकी दुनिया के हिस्सों की तरह, और पाकिस्तानी मार्केट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मार्केट प्रीवियसली। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटी वो कम होना शुरू हो गई, जैसे जैसे प्राइसेस गिरना शुरू हुए पाकिस्तानी कस्टमर्स ने हाथ खींचना शुरू कर दिया। और एज ऑफ नाउ लास्ट वीक की अगर बात करें शेयर की प्राइसेस की, तो 435 से शुरू हुई थी तकरीबन बुकिंग्स होना, और वो तकरीबन अब 425 के लगभग सुनने में आ रही थी। लास्ट वीकेंड पे जो बुकिंग्स हुई हैं उसका लेवल ये था, तो ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 425 से 35 के दरमियान काम हो रहे थे, बट काम का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हुआ है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल वॉल्यूम कम ही रहेगा जब तक पाकिस्तान के अंदर फिनिश की सेल्स बेहतर नहीं हो जाती। अब गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से फॉर्म हो गई है अभी, अब नई गवर्नमेंट, अब होपफुली कोई स्टेबिलिटी आए और कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो थोड़ा सा इनिशिएट हो। तो अगर ये काम होता है तो फिर पाकिस्तान वापस एक्टिव हो जाएगा। बट अगले हफ्ते जो है रमज़ान शुरू हो रहे हैं, एक दफ़ा रमज़ान की स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, बट उसके बाद नॉर्मली एक्टिविटी नॉर्मल हो जाया करती है अनटिल लास्ट वीक ऑफ रमज़ान। तो होपफुली अभी 10-15 दिन होंगे काम करने के बीच में, जिसमें अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो पाकिस्तानी कस्टमर्स कुछ आगे बढ़ के बाइंग करेंगे। जो मेजर एक लिक्विडिटी क्राइसिस और बाकी बिल्स के जो एक वीक था वो गुजर चुका है। अब पाकिस्तानी कस्टमर्स शुड बी फ्रेश एंड दे शुड बी इन द मार्केट फॉर न्यू बाइंग एट न्यू प्राइसेस। अब कस्टमर्स जो है वो टेस्ट कर रहे हैं लेवल्स को और ट्राई कर रहे हैं कितना सस्ता अभी स्क्रैप उनको मिल सकता है, क्योंकि इवेंचुअली जो पुरानी जितनी बुकिंग हुई हुई हैं सभी पूरे मार्केट की वो तकरीबन 440 प्लस पे ही हुई हुई हैं। ऐसा ऐसा लोगों को अब अपना एवरेज आउट करना है, तो वो होपफुली जैसे जैसे प्राइस अभी स्लिप कर रही है वो उसको अब कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लॉक कर सकें और अपनी एवरेजेस को बेहतर कर सकें। ऑन दी अदर हैंड रीबार्स, बिलेट्स, इन सब चीज़ों की प्राइसेस मोस्टली स्टेबल रही, बट मार्केट में खामोशी हद से ज़्यादा थी और इनस्टेबिलिटीज़ और लिक्विडिटी क्राइसिस और बिल्स की वजह से कोई ख़ास प्राइसेस के अंदर ना बेहतरी आई है ना वो कम किया जा सकता है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली की प्राइस बढ़ा दी गई है अभी ऑलरेडी, जिसकी वजह से अब फर्नेसेस के पास कोई गुंजाइश नहीं रही कि प्राइसेस को नीचे कर सकें और उसको अट्रैक्टिव बना सकें, और शायद उसका कभी फ़ायदा हुआ भी नहीं है उसको प्राइसेस को नीचे करने का, इंटरेस्ट डिसअपेयर हो जाता है। तो अब देखते हैं कि आगे फ़िलहाल मार्केट्स किस तरफ मूव करेंगी और पाकिस्तानी कस्टमर्स कैसे मूव करेंगे, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।